कराची के जुना अस्पताल का मैटर है। पिछले हफ्ते 2 बड़े झगड़े हुए हैं और तलबा तंजीम के चंद बदमाश अनासर से लेडीज़ डॉक्टर्स इंतहाई खौफजदा हैं। जुमेरात को एक खातून डॉक्टर ने मशकूक अफराद से मुलाकात पर इनकार किया। तलबा तंजीम के मशकूक अफराद ने कैंसर वार्ड के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया और वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में भी है। यंग डॉक्टर्स ने आज से जिना अस्पताल की OPDs का बॉयकॉट कर दिया और अब हज़ारों मरीज़ और उनके तीमारदार परेशान हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC के डॉक्टर शाहिद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? ये कौन डॉक्टर्स हैं? क्योंकि ये मनाजिर में जो देखा जा रहा है ये तो मसीहा नहीं लग रहे, ये तो बदमाशी करते हुए कुछ अनासर नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पर अजीब हिरास फैला रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्या इस हवाले से मैटर है? क्या लोगों की आगाही के लिए बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया। मुझे भी इस सिलसिले में कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया के थ्रू मैं जो लोग पोजीशंस में हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, उन तक भी एक मैसेज पहुंचाना था। बात ये कि ये हफ्ते की बात है कि कुछ इस पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जिना अस्पताल में ऑफिशियली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं और हमने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिस भी नहीं दिया। ये अस्पताल है, ये कोई पॉलिटिक्स का सीखने का इदारा नहीं है और यहाँ पूरे पाकिस्तान से और पूरे सिंध से गरीब लोग आते हैं जो इलाज कराने आते हैं। और ये मैं फख्र से कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिना अस्पताल जो सर्विसेज दे रहा है और जिस किस्म का लोड वो उठा रहा है और इन हालात में जब स्टाफ की शदीद शॉर्टेज है तो वो काबिल सताइश है। अब हफ्ते के दिन कुछ लोग आउटसाइडर जो थे, जो जिनका ताल्लुक हॉस्पिटल से नहीं था, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं मुसल्ला जत्थे के और उन्होंने आके में लोगों को डिस्क्रिमिनेटली मारना शुरू कर दिया। इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें डेफिनेटली ये बात जरूर है कि कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग्स हैं उनके दरमियान चपकलिश चल रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बाहर ये अस्पताल तक पहुंच गई। जब ये लोग आए हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे जिनका अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने आके लोगों को डिस्क्रिमिनेटली मारा। इसी दौरान हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी में चौकीदार है और कुछ हमारी आउटसोर्स सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हम तो यहाँ पे असला भी नहीं रख सकते क्योंकि ये इस तरह की जगह नहीं है कि जो हम सिक्योरिटी गार्ड्स को असला दें, क्योंकि यहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ मुसलसल होती रहती हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स, कभी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। तो हम इस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैनेज नहीं कर सकते कि मुसल्ला जत्थे हॉस्पिटल में आ जाएं और मारपीट शुरू करते हैं। इसको सिक्योरिटी एजेंसीज को ही देखना पड़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए एक तो पहली बात कि इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज होने से पहले प्लान तो की गई होगी। उस सिलसिले में किसी सिक्योरिटी इदारे को कुछ नहीं पता था। और दूसरी चीज, जब ये हो गई तो उसके बावजूद भी आज तक मतलब हमारी सिक्योरिटी जो जैसे देख रही है, हमारे पास एक रेंजर्स की स्मॉल पिकेट भी होती है, हमारे पास पुलिस की पिकेट भी होती है, बट ये इस किस्म की थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहता हूँ कि जितनी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज की तलबा तंजीमें हैं, ये सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्या वो चाहती हैं कि जिना अस्पताल जैसे इदारे में जहाँ सिर्फ पेशेंट्स के लिए वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाए जिससे नुकसान सिर्फ गरीबों का होगा? डिस्करेज कौन होंगे? वो डॉक्टर्स जो 12-12, 14-14 आपने जैसे कि अभी ये बताया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, यहाँ पे विंग्स जो भी यहाँ पर थे, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि किसी ने डॉक्टर साहिबा से मिलने के लिए फोर्स किया, गार्ड ने मना किया, डॉक्टर ने वॉशरूम में जाके अपनी जान बचाई। तो ये कौन लोग हैं जो ज़बरदस्ती डॉक्टर से मिलना चाह रहे थे और उनके इनकार करने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गार्ड को, और डॉक्टर से क्यों मिलना चाह रहे थे? ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये पिछले इस बैकग्राउंड में काफी दिन से ये दोनों तलबा तंजीमों के दरमियान चपकलिश चल रही है और काफी दफा ये आपस में हॉस्पिटल के बाहर भी और हॉस्पिटल के अंदर भी गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। मैंने इनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी के जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि देखो, ये हॉस्पिटल है। पहली बात तो ये कि मैं तलबा तंजीमों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ वो पॉलिटिक्स की नर्सरी होती है, लेकिन हॉस्पिटल में इनका कोई ताल्लुक नहीं। और अगर पॉलिटिक्स की नर्सरी होने का ये मतलब है कि तुम एक दूसरे को डंडों से मारो तो फिर तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो मैंने उनको ये ऑफर की कि मैं एक पेशेंट इंफॉर्मेशन सर्विस बना देता हूँ जिसमें आपको टेस्ट दे दी जाएगी और आप अपने लड़कों को बजाय लड़ने झगड़ने के मरीजों के बेनिफिट के लिए यूज करें। उसका नतीजा आप देख लें कि वो उसके बजाय उन्होंने लड़ाई झगड़े को ही प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी।
तो ये जो आप जिस वाकये की आप बात कर रही हैं, ये भी पॉलिटिकल तंजीम से ताल्लुक रखते थे लड़के, और ये सब इस बैकग्राउंड का हिस्सा हैं। ये जब बैकग्राउंड में ये झगड़े छोटे छोटे चल रहे थे, तो हम मुसलसल पुलिस और एजेंसीज को इन्फॉर्म करते रहे कि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के गले गिरबान पकड़े हुए हैं। अच्छा, और ये किसी दिन भी लड़ जाएंगे। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे ये बताइएगा कि अब इस पर अब हिकमत अमली क्या बनाई जाएगी? देखिए, पॉलिटिकल एफिलिएशन खत्म नहीं की जा सकती, ये विंग्स अगर हैं या स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो तो रहेंगे, लेकिन अस्पताल में सिचुएशन ना खराब हो, इनकी वजह से मरीज परेशान ना हो, वो सिस्टम ना रुके, उसके लिए तो कुछ ना कुछ आप ही को सोचना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, सजा और जजा जब तक हो रही है ना, जब तक चीजें खुद ब खुद ठीक होती रहेंगी। जो लोग हॉस्पिटल में एंटर हुए हैं और जिन्होंने कैंटीन में कार्रवाई की है, मैं इसमें ये भी क्लियर कर दूं कि एक मेडिकल स्टूडेंट और एक जर्नलिस्ट भी जख्मी हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा है। किसी ने कोई पॉलिटिकल आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक तरह का अटैक था ये। हम इसकी FIR दर्ज करा चुके हैं। मेरे पास सारी रेलेवेंट CCTV फुटेजेस हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के थ्रू इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कोर कमांडर साहब रिस्पेक्टेड, और IG सिंध के अलावा जो DG रेंजर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो लोग इस काम में मुलविस थे, जिनकी शक्लें नजर आ रही हैं, जिनको मारते पीटते हुए देखा जा रहा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। शायद इसकी वजह से आइंदा के फ्यूचर इंसिडेंट्स रुक सकें। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद रसूल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया कि आखिर मामला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस पर बिल्कुल सोचना होगा, कोई ना कोई लाहेमल बनाना होगा, वरना ये इस तरह माहौल ख़राब करते रहेंगे। यंगस्टर्स वैसे बड़े जज्बाती होते हैं और अगर उनकी पोलिटिकल एफिलिएशन हो तो मामला बहुत आगे चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।